अनुपात में जो भी चीज होता है, तो जैसे मान लो हमारे पास दो अलग अलग अनुपात दिया है, उसको हम एक साथ कैसे ठीक है सम्मिलित करते हैं, एक साथ कैसे लिखते हैं, इसके लिए क्या चीजें होना जरूरी है। ठीक है, क्या इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन उसमें दो टाइप्स का हो सकता है, एक तो हिडन हो सकता है, एक तो विजिबल हो सकता है। जो आपको डायरेक्ट दिख रहा हो कि यहाँ पे भी बी है और यहाँ पे भी बी है, अब दोनों को हम कैसे कनेक्ट करेंगे, दोनों को क्या कर सकते हैं, इक्वल कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरी चीज हमने ये सीखा कि अब कभी कभी ऐसा होता है कि तीनों का योग, यहाँ पे भी क्या दिया है, ए बटे बी प्लस सी दिया है, और यहाँ पे क्या दिया, बी प्लस ए प्लस सी दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे एक हिडन इंफॉर्मेशन है कि यहाँ पे बी योग कितना बन रहा है, ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे कितना बन रहा है, ए प्लस बी प्लस सी। तो दोनों का योग जो है ए प्लस बी प्लस सी दोनों जगह पे क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। ऐसे करके हमने जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन बन सकते थे रेशियो में, इक्वल वाले, रेशियो वाले, इन सारी चीजों को हमने सीख लिया है। अब देखते हैं कि समान अनुपात क्या होता है। ठीक है, अनुपात की चीज समझ में आ गया है, लेकिन अब हमें ये सीखना है कि समान अनुपात क्या होता है। ठीक है, अगर समान अनुपात को आप अच्छे से समझें तो आपको यहीं से समझ में आ रहा है कि ऐसा अनुपात जहाँ जो समान हो, ठीक, ऐसे अनुपात अगर समान है तो किसमें हो जाएंगे, समान अनुपात में हो जाएंगे। जैसे समझते हैं हमारे पास एक अनुपात दिया है 4/5 दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले वाले क्लास में मैंने बोला था कि रेशियो में किसी भी संख्या को, ये रेशियो होता है, इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4/5, 4/5 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। भिन्न और रेशियो बाद दोनों क्या होता है, समान होता है। ठीक है, तो रेशियो को हम किसी भी संख्या में गुणा कर सकते हैं। ठीक है, रेशियो में किसी भी संख्या से गुणा या भाग किया जा सकता है, लेकिन जोड़ा या घटाया नहीं जा सकता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसी वाले रेशियो में एक संख्या 2 से मैं गुणा कर देता हूँ ऊपर नीचे। ये कितना बन जाएगा, 8 का कितना हो जाएगा जी, 10 हो जाएगा। तो अगर हम इसको रेशियो फॉर्मेट में लिखना चाहें तो क्या आप ऐसे नहीं बोल सकते हैं कि 4/5 जो है ये किसके बराबर है, ये किसके बराबर है, 8/10 के क्या है, बराबर है। ठीक है, तो जब भी समान अनुपात में लिखना हो तो बराबर, देखिए अगर एक पाई होता है वहां पे आप क्या लगाते हैं, एक रेशियो लगाते हैं। यहाँ पे कितना पाई है जनाब, यहाँ पे 2 पाई है, मतलब बराबर जिसको कहते हैं, इसलिए यहाँ पे कितना रेशियो लगाएंगे आप, 2 रेशियो लगाएंगे। यही चीजों को हम क्या बोलते हैं, समान अनुपात बोला जाता है। ठीक है, अगर बात आप ध्यान से समझें तो ये जो 4/5 है, 4/5 है, इसी पूरे अनुपात में हम किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करते या फिर डिवाइड करते, इसी अनुपात में, मतलब 2 से हमने क्या कर दिया, दोनों साइड में गुणा कर दिया कि 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10, ये दोनों क्या हो जा रहे हैं, बराबर हो जा रहे हैं। और बराबर को रेशियो में कैसे दर्शाया जाता है, समान अनुपात से दर्शाया जाता है, 2 अनुपात साथ में लगा के दर्शाया जाता है। तो ये चीजें अगर आपको समझ में आ गया हो तो बहुत ध्यान से समझिए। यहाँ पे हम ये चीज देख सकते हैं कि इसको अगर हम तिरिया गुणा करें, 4 गुणे 10, अब इसको गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 8 गुणे 5, 4 8 4 सॉरी 4 गुणे 10 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। 5 गुणे 8 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। मतलब ये समझ में आ रहा है 4 और 10 का गुणा, मतलब इन दोनों का गुणा। ठीक है, 4 गुणे 10 किसके बराबर आ रहा है, समान अनुपात में, 5 गुणे 8 की क्या आ जा रहा है, बराबर आ जा रहा है। यहाँ पे भी 40 बन रहा है और यहाँ पे भी कितना बन रहा है, 40 बन रहा है। ये बहुत ही लाजवाब कॉन्सेप्ट है, इसका यूज करके आप बहुत सारे क्वेश्चन को लगा सकते हैं। मतलब ये समझ में आ रहा है कि अंतिम 2 का गुणा बीच वाले 2 के गुणा के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। कब बराबर होना चाहिए, अगर बीच में समान अनुपात का, ठीक है, यूज किया गया हो। तो ये बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन था। अब देखिए इसी प्रोसेस के ऊपर हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। कुछ टर्मिनोलॉजी है उसको आपको समझना पड़ेगा, समझते हैं। जैसे जैसे मैं आपसे बोलता हूँ इसमें क्या क्या क्वेश्चन बन पाते हैं। पहला बनता है तृतीय समान अनुपात या चतुर्थ समान अनुपात, चतुर्थ समान अनुपात। समान अनुपात, ठीक है, चतुर्थ समान अनुपात क्या होता है, जैसे चतुर्थ समान अनुपात से क्वेश्चन कैसे बनते हैं, इसमें दिया रहेगा ए बी तथा सी, मतलब 3 संख्या दिया है का चतुर्थ समान अनुपात ज्ञात करें, का चतुर्थ समान अनुपात ज्ञात करें, समान अनुपात ज्ञात करें। ये आपका पहला क्वेश्चन है।
ठीक है, इसको आप देख कर ये समझ पा रहे हैं कि इसमें कितने वेरिएबल्स का यूज किया रहेगा, कितने मान आपको दिए रहेंगे, 3 मान दिए रहेंगे ए बी और सी। ठीक है, जैसे बोल दिया 8 का 10 का और 15 का समान अनुपात ज्ञात करें, तो उसमें क्या आपसे पूछ रहा है, चतुर्थ समान अनुपात पूछ रहा है। मतलब 3 तो पता है लेकिन चौथा वाला आपको नहीं पता है, तो इसका क्या स्ट्रक्चर होता है, ये स्ट्रक्चर आपको याद करना पड़ेगा। ये देखिए इसको स्ट्रक्चर मतलब समान अनुपात के स्ट्रक्चर में आपको लिखना पड़ेगा। इसको हम कैसे लिखते हैं, ए अनुपात बी समान अनुपात, ठीक है, सी, और आपसे क्या पूछ रहा है, ये लास्ट वाला आपसे पूछ रहा है, ये लास्ट वाला क्या कर रहा है आपसे पूछ रहा है। ठीक है, हम ऐसा मान लेते हैं कि ये जो लास्ट वाला आपसे पूछ रहा है, ये चतुर्थ समान अनुपात कितना निकल कर आ गया, यक्स निकल कर आ गया। तो आप यहाँ से आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप तुरंत यहाँ से फार्मूला भी निकाल सकते हैं, जो कि अभी हमने सीखा है कि इसका अंतिम वाले का गुणा और इसके गुणा में क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। आपको मैंने प्रैक्टिकली करके दिखाया कि अंतिम वाला का गुणा बीच बराबर का साइन, ये बराबर मतलब है समान अनुपात। ठीक है, अंतिम वाले का गुणा बीच वाले के गुणा के बराबर होना चाहिए। तो इस हिसाब से यहाँ पे क्या समीकरण बन जाएगा, ए गुणे यक्स बराबर हो जाएगा बी गुणे सी। तो यहाँ से अगर हम यक्स का मान निकालें तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा, बी गुणे सी बटे का ए। यही एक फार्मूला होता है जिसके जरिए हम समान अनुपात निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, इन दोनों का अंतिम वाले का गुणा करके लास्ट वाले से भाग देते हैं, स्टार्टिंग वाले से। यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको, चतुर्थ समान अनुपात मिल जाएगा। अगर आपको फार्मूला याद नहीं है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको क्या करना है, इसी तरीके से इसको व्यवस्थित कर लीजिए, ए बी सी और यहाँ पे एक्स लिखिए। बस ये पता होना चाहिए कि अंतिम वाले का गुणा बीच वाले के गुणा क्या होता है, बराबर होता है। आपको बस ये स्ट्रक्चर याद करना है, ये जो स्ट्रक्चर बनाया गया है ये स्ट्रक्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट है चतुर्थ अनुपात के लिए। अभी हमने इंग्लिश वाला क्लास लिया है, काफी लाजवाब क्लास था, उसको आप जाके जरूर देखिएगा। ठीक, आप वहां से बहुत सारी चीजें सीख पाएंगे। चलिए, अगर ये चीज समझ में आ गया हो, अगर आप नोट कर चुके हैं तो दूसरे की तरफ आगे बढ़े जाए। ठीक है, देखिए इसमें आप क्या होता है, इसमें आपसे पूछता है कि तृतीय समान अनुपात क्या होता है, तृतीय समान अनुपात क्या होता है। ठीक है, तृतीय समान अनुपात जैसे कि शब्दों से यह स्पष्ट है कि तृतीय पूछ रहा मतलब 2 का दिया होगा और तीसरे का पूछ रहा है। तो इसमें क्या दिया, कैसे क्वेश्चन पूछता है, ए तथा बी, ठीक है, ए तथा बी का तृतीय समान अनुपात ज्ञात करें। ये आपका क्वेश्चन होता है। तृतीय समान अनुपात मतलब 2 का दिया तीसरे का पूछ रहा है, चतुर्थ समान अनुपात 3 का दिया चौथे का पूछ रहा है। बहुत सिंपल है, जब भैया 2 का दिया है तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, यू हैव टू लर्न दिस स्ट्रक्चर। ठीक है, फर्स्ट ईयर तो यहाँ पर समझते हैं इस स्ट्रक्चर को हम कैसे याद करेंगे। 2 का दिया है तो इसको समान अनुपात में कैसे लिखा जाएगा, ए अनुपात बी समान अनुपात बी अनुपात, यहाँ पे जो पूछ रहा है तीसरा वाला यहाँ पे लिखा जाएगा। और यही क्या होता है, इसी को हम यक्स मान लेते हैं, जिसका निकालना उसको हम क्या मान लें, यक्स मान लें। बस आपको ये याद रखना है, ए बी फिर बी एक्स, ये स्ट्रक्चर आपको याद रखना चाहिए। पहले हम ए और बी को लिखते हैं, इसके बाद यहाँ पे फिर यहाँ इसी चीज को उठा के यहाँ पर रखते हैं, बी और क्या हो जाता है, एक्स एक्स हो जाता है। ये क्या हो जाएगा, तृतीय समान अनुपात हो जाएगा। ठीक, आपको मैंने कई बार बताया अंतिम 2 का गुणा किसके बराबर होना चाहिए, बीच वाले 2 के गुणा क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। यहाँ से क्या निकल जाएगा, ए जो ए गुणे एक्स किसके बराबर हो जाएगा, बी गुणे बी मतलब बी स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से एक्स का क्या मान निकल जाएगा, बी स्क्वायर बाई ए हो जाएगा। इसका क्या फार्मूला होता है तृतीय समान अनुपात का, इसका होता है बी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, इसका क्या होता है बी सी बाई ए, बी सी बाई ए। तो इसका स्क्वायर करिए और पहले वाले से भाग दीजिए, तुरंत तृतीय अनुपात में मिल जाएगा। नहीं पता है आपको ये फार्मूला, कोई दिक्कत नहीं, ए और बी लिखिए फिर बी गुणे एक्स लिखिए, इसका पूरा इसके बराबर कर दीजिए, इसका मान निकालिए आ जाएगा। देखिए इस पहले
इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, अभी तक हमने दो अनुपात सीखा है, पहला चतुर्थ समान अनुपात और दूसरा क्या है, तृतीय समान अनुपात। एक और समान अनुपात आपसे पूछा जाता है जिसको हम बोलते हैं मध्य समान अनुपात, जिसको बोला जाता है मध्यानुपात। ठीक है, मध्य समान अनुपात। तो तीसरा क्या हो जाएगा, मध्य समान अनुपात। ठीक है, तो आप जो है मीन जिसको बोलते हैं, मीन प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो देखिए मध्य समान अनुपात से ही स्पष्ट है मध्य वाला निकालना है भैया। जब हम किसी चीज का मध्य कब निकालते हैं, जब एक पता हो दूसरा पता, तभी तो मध्य निकालेंगे। इसका मतलब दो चीजें आपको पता रहेगा, मध्य वाला निकालना रहेगा। इसको हम बोल सकते हैं, इसमें क्या क्वेश्चन बनता है, ए तथा बी, इसमें तो ही होता है ए और बी, तभी तो मध्य निकालेंगे। ए और बी का मध्यानुपात, ए और बी का मध्यानुपात ज्ञात करें। ठीक है, तो देखिए ऐसा क्वेश्चन इसमें होता है। अब समझिए इसका पैटर्न क्या होता है। जो मध्यानुपात है ना, वो मध्य बीच में रखा जाता है, मतलब ए को यहाँ पे रखेंगे और बी को यहाँ पे रखेंगे। क्योंकि हमें पता है इसमें चार पोजीशन होता है। ठीक है, ए अनुपाते, समान अनुपाते होता है, फिर यहाँ पे समथिंग अनुपात इतना होता है, बीच वाला निकालना है ना। तो यक्स को हम इसमें क्या करेंगे, बीच में रखेंगे। ठीक है, ये मध्यानुपात है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ए एक्स समान अनुपात बी एक्स। देखिए फार्मूले नहीं याद है, कोई समस्या नहीं है। आपको क्या करना है, अंतिम वाले का गुणा और ये जो है बीच वाले के गुणा का क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। जब हम अंतिम वाले का गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा, ए गुणे बी बन जाएगा। अब इसका जब गुणा करेंगे तो कितना बन जाएगा, एक्स स्क्वायर। चूंकि आपको निकालना है एक्स, एक्स बराबर क्या हो जाएगा, रूट में ए बी हो जाएगा। इसका इसका मतलब ये होगा, जब भी मध्यानुपात पूछे इसका गुणा करके आपको रूट लेना है, इसका गुणा करके आपको क्या लेना है, रूट लेना है। चलो उम्मीद है कि ये सारी चीजें आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आई होंगी। ठीक है, तो देखिए इसमें कुछ भी नहीं था, बस आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि इस चतुर्थ अनुपात का क्या स्ट्रक्चर होता है। तीन पता होता है, चौथा निकालना होता है। ठीक है, और तृतीय अनुपात का क्या स्ट्रक्चर होता है, दो पता होता है, तीसरा निकालना होता है। मध्य अनुपात का क्या स्ट्रक्चर होता है, दो पता होता है, तीसरा बीच वाला निकालना होता है। ठीक है, अब देखते हैं सीट के कुछ क्वेश्चन हम करेंगे यहाँ पे। ठीक है, पहला क्वेश्चन दिया है इस पैटर्न का, दिया है 12 और 18 का। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, और कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं, ठीक है, जो एग्जाम में नहीं पूछे गए लेकिन संभावना है। 12 और 18 का तृतीय समान अनुपात ज्ञात करें। तृतीय समान अनुपात ज्ञात करें क्वेश्चन है। अब इसके बाद विकल्प है इसमें 3, 6, 27 और क्या हो जाएगा, 144 हो जाएगा। मैं इनको डालता हूँ और सॉल्व करता हूँ। देखिए इसमें आपसे पूछ रहा है तृतीय समान अनुपात कितना होगा। तो
तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है त्रिशी समानुपात का? इसका जनाब स्ट्रक्चर होता नहीं, बहुत सिंपल है। इसका गुणा जो है इसके बराबर होना चाहिए। तो समझते हैं, इसका जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा 12x, और इसका जब गुणा करेंगे 18 गुणे 18 हो जाएगा। तो x का मान कितना हो जाएगा? 18 गुणे 18 बटे का 12, 6 त्रिक 18 और 6 दूनी 12, इसको 2 से काटेंगे 9 हो जाएगा, और 9 त्रिक 27 हो जाएगा। तो इसमें x का मान कितना आ जाएगा? 27 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नोट डाउन इट। एक सेकेंड, एक सेकेंड। एक्चुअली कॉल आ गया ना, तो इसीलिए जो है रोटेट हो जाता है। इसको नोट कर लीजिए। इसमें कुछ भी नहीं था। आपसे क्या पूछ रहा है? 33 समानुपात पूछ रहा है। तो आपको क्या करना है, इसका स्ट्रक्चर याद होना चाहिए। ठीक है, 12, 18, 18 और 33 वाला यहाँ पे लिखा जाता है। अब इसको गुणा करेंगे, इसके गुणा के बराबर होना चाहिए। तो 12x गुणे 18 हो जाएगा। 12 को पक्षांतर करके मान निकालेंगे, 27 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ा जाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तो इसमें क्या दिया? क्वेश्चन नंबर सेकेंड सीट का 41वां क्वेश्चन है। ये सीट का 41 क्वेश्चन है। समझते हैं। दिया है 189,273 और 153 का चतुर्थ अनुपात ज्ञात करें। चतुर्थ समान अनुपात ज्ञात करें। ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसमें है 117, 299, 221, 187। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखिए कैसे हम सॉल्व करेंगे। आपसे पूछ रहा है चतुर्थ समान अनुपात। बहुत सिंपल है, इसमें कुछ भी नहीं करना है। देखिए, इतना अनुपात है इतना। ठीक है, क्या स्ट्रक्चर होता है? 189:273 समान अनुपात है। ठीक है, 153:x हो जाएगा। हमें पता है इसका जो गुणा है ना, इसके बराबर होना चाहिए। कुछ भी नहीं है, आपको बस इकाई अंक चेक करना है। समझिए, अगर हम इसमें इकाई अंक का गुणा करेंगे तो इसका इकाई अंक कितना आएगा? 3 गुणे 3 9 आएगा। समझ में आया कि नहीं? इसका इकाई अंक कितना, यूनिट डिजिट कितना आएगा जी? 3 गुणे 3 9 आएगा। तो यहाँ पे हम कौन सी संख्या इसमें से उठा लें, ठीक है, कि गुणा करके 9 आ जाए? तो समझिएगा यहाँ पे, ठीक, इसको हमें क्या लेना पड़ेगा? अगर हम यहाँ पे 117 रखते हैं, ठीक, 117 रखते हैं, कि 7 गुणे 9 करेंगे, 9 7 63, पहला नहीं बनेगा। ठीक है, दूसरा वाला उठाएंगे तो अगर यहाँ पे लेते हैं 299, 9 गुणे 9 करेंगे तो 1 आएगा। ठीक है, जबकि यहाँ पे कितना दिया है? 9 दिया है, ये भी नहीं बन रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या रखा जाए? 221 रखा जाए। ठीक है, 3 त्रिक का 9 तो बन ही गया। अब यहाँ पे देखिए 9 गुणे 1, 9 गुणे 1 करेंगे, इसका भी कितना बन रहा है? 9 बन रहा है इकाई अंक, मतलब ये सही हो सकता है। वैसे ही यहाँ पे 7 रखेंगे, ठीक है, 187, तो 7 गुणे 9 7 63 बन रहा है, यहाँ पे 9 है, ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आप यूनिट डिजिट से चेक कर सकते हैं, ये भी लिखने की नहीं जरूरत थी। आप ऐसे सोच सकते थे, 3 त्रिका कितना है? 9 है। 9 में किससे गुणा कर दें इसमें से इकाई अंक से, कि हमारा 9 आ जाए। 9 सत्ते 63 नहीं बना, 9 9 81, 1 बन रहा है, 9 चाहिए, नहीं बना। 9 का 9 9 बन रहा है, मतलब ये वाला सही ऑप्शन है। तो इतना लिखने की भी नहीं जरूरत है, आप दिमाग में कर सकते हैं इकाई अंक का यूज करके। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 41 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। ठीक है, तो इसमें लिखा है कि 4.8 और 4.8 और 10.8 के बीच
मध्यानुपातिक तथा मध्यानुपातिक और, ठीक है, तथा यहाँ पे तथा लिख लेते हैं, तथा 0.4 और 2.4 के बीच, 2.4 के बीच तृतीय अनुपातिक का अनुपात ज्ञात कीजिए। तृतीय अनुपातिक का अनुपात ज्ञात करें। देखिए इसको कैसे लगाया जाएगा, इसमें ऑप्शन क्या क्या है, 2.3, सॉरी 2:3 अनुपात है ना, 2:3, 1:2, 3:2 एंड लास्ट वन इज 2:1। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। तो इसमें क्या सोचना है, इसमें देखिए इसमें किसका अनुपात निकालना है, इनके मध्यानुपात का और इनके तृतीय अनुपात का अनुपात निकालना है। तो सबसे पहले इसका मध्यानुपात निकाल लेते हैं। कैसे निकाला जाएगा, इसका गुणा करके रूट लिया जाता है, तो इन दोनों का गुणा करके क्या कर लेंगे, रूट लेंगे मध्यानुपात निकालने के लिए। अनुपाती, इसका तृतीय अनुपात कैसे निकालते, इसका स्क्वायर से इसमें भाग देते हैं, तो 2.4 में क्या करेंगे, 0.4 से भाग देंगे। अब समझते हैं, देखिए रूट निकालने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, इसमें इसी में से किसी में से एक संख्या आप सोच लीजिए, ठीक है, ऐसा सोचिए कि जो पूर्ण वर्ग हो, इसमें से क्या चीज निकाल दें कि पूर्ण वर्ग बन जाए, या इसमें कौन सा पूर्ण वर्ग छुपा हुआ, 16 छुपा हुआ है, ठीक है। अब इसमें क्या कर दीजिए, 16 बाहर निकाल लीजिए, जैसे 16 बाहर निकालेंगे कितना बचेगा, 0.3 बच जाएगा। अब यहाँ पर समझते हैं, यहाँ पे कितना है, ऐसे लिखा है, ठीक, अनुपाती, इसको अगर काटेंगे तो यहाँ से 6 आ जाएगा, अनुपाती 6 हो जाएगा। ठीक, अब आगे देखते हैं, देखिए 16 गुणे, इसको हम इसके साथ जब गुणा करेंगे ना, 13×8 = 24, 300 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। एक अंक पे दशमलव, एक अंक पे कितना हो जाएगा, 2 अंक पे दशमलव चला जाएगा, अनुपात कितना हो जाएगा जी, 6 हो जाएगा। देखिए 16 का जो रूट निकालेंगे तो 4 हो जाएगा, गुणे इसका का रूट, 324 का रूट कितना होता है, 18 होता है, 1.8, 2 अंक पर दशमलव है तो रूट के बाहर आएगा, एक अंक पर हो जाएगा, अनुपात कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। देखिए दशमलव को अगर हमें हटाना है तो 10 से गुणा कर देना पड़ेगा दूसरे साइड से, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 15 चौक को 60, 3 से गुणा करेंगे, 3 × 5 = 15, 3 × 6 = 18, 6:5 आ रहा है। वैसे तो इसमें ऑप्शन नहीं दिया है, इसका मतलब ये है कि इसमें ऑप्शन कुछ गलत दिया है, आप इसको चेंज कर लीजिए, 6:5 लिख लीजिए इसको, इसको उतार लीजिए। ये सही है, 6:5 आएगा इसका। ठीक है, आगे समझते हैं। देखिए इसमें कुछ भी नहीं था, इसको फिर से समझा देता हूँ। इसके मध्यानुपात निकालना है, तो इसका इसका गुणा करके रूट लेंगे तो मध्यानुपात पता चल जाएगा, और इसके तृतीय अनुपात, तो इसका स्क्वायर बाई इतना, तो तृतीय अनुपात पता चल जाएगा। अच्छा स्क्वायर मैंने नहीं लिखा क्या, सॉरी यार, तभी तो दिक्कत हो रहा है, एक सेकंड एक सेकंड, गलती कर दिया। ठीक है, इसका स्क्वायर बाई इतना होता है, सॉरी, ठीक है, इसका स्क्वायर हो जाएगा और बाई कितना हो जाएगा, 0.4 हो जाएगा। ये सही था, मैंने स्क्वायर छोड़ दिया था। ठीक है, तो यहाँ से कितना निकल कर आया था, यहाँ से 16 जब बाहर करेंगे, 16 या 48, 0.3 हो जाएगा, और यहाँ पे 10.8 हो जाएगा। ठीक है, इसको अगर काटते हैं तो यहाँ 6 हो जाएगा, तो 2.4 × 6 हो जाएगा। ठीक, आगे देख जाएंगे तो 324 हो जाएगा, तो 18 बन के बाहर निकलेगा, एक अंक पर दशमलव, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये देखिए कितना हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, आगे समझते हैं,
6 तरीक 18 और 6 चौको कितना हो जाएगा 24, ये इससे कटेगा और 3 दूनी 6 हो जाएगा, मतलब 1:2 जो है इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, मतलब यही सही था। ठीक है, बी ऑप्शन सही था इसका। फिर से उतार लीजिए आप, मैंने देखा नहीं। तृतीय अनुपात का क्या फार्मूला होता है? B/A होता है, इसका रूट AB होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 अभी देखना है। क्वेश्चन नंबर 43, 43 समझते हैं। क्वेश्चन 43, 43, तो इसमें क्या बोल रहा है ना कि 0.4 और 0.8 के तीसरे अनुपातिक है तथा 13.5 और 0.24 के मध्यानुपातिक का अनुपात, मध्यानुपातिक का अनुपात ज्ञात करें। ये आपका क्वेश्चन, इसको उतार लीजिए। पहला ऑप्शन क्या दिया है? 9:10। सेकेंड ऑप्शन 8:9। थर्ड ऑप्शन 5:4 एंड लास्ट वन इज 7:8। ठीक है, यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे दिया है कि 0.5, 0.4 एंड 0.8 के तृतीय अनुपात है, तो इसके तृतीय अनुपात और इसके मध्य अनुपात का अनुपात लेना है। सबसे पहले इसका तृतीय अनुपात कैसे निकाला जाता है? 0.8 का स्क्वायर बाई, मतलब बी स्क्वायर बाई ए। ठीक, क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर बाई ए अनुपात ए। ठीक है, इसका मध्य अनुपात है। इसका मध्य अनुपात कैसे निकालते हैं? रूट निकालना पड़ता है। 135 है, ठीक है, 13.5 इंटू 0.24, ये चीजें हैं। ठीक, आगे समझते हैं। देखिए, इसको हम काटेंगे, 2 से चला जाएगा। अब इसको गुणा करेंगे, नहीं तो गुणा मत करिए, आगे तो कटना ही है इसको। ठीक है, आगे समझते हैं। इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, देखिए ये क्या चीज है? 4 गुणे 6 है। ठीक है, अगर हम किसी भी तरीके से 4 को यहाँ से हटा के इसके साथ रख दिया, देखते हैं सही लिखा है ना? 8×3 = 24। एक सेकेंड, क्वेश्चन देखिए। तो इसमें लिखा है कि 13.5 एंड 0.25 के मध्य अनुपात निकालना है। चलिए ठीक है, तो समझते हैं। इसमें से जो जो कॉमन पार्ट उसको बाहर लिया जाए, मतलब इसमें से जो भी स्क्वायर जिसका निकल जाए स्क्वायर रूट, उसको बाहर निकाल लीजिए। 4 निकल जाएगा, बाहर निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, लेकिन ये गलत दिया है, इसको कुछ और देना चाहिए, तो इसका रूट ही नहीं निकलेगा। इसका रूट निकालना मुश्किल है, निकलेगा ही नहीं। हाँ, ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए देख ही लिया जाए। ठीक है, अगर इसको लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 135/10 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 24/100 हो जाएगा। ऐसे ही सॉल्व किया जाए, देखते हैं क्या होगा। ठीक है, आगे 5 से सॉल्व करेंगे। इसको 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 12, इसको 5 से काटेंगे 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे ये 4 से कट जाएगा और इसको 4 से काटेंगे 25 हो जाएगा। ठीक है, 9 3 27। अब देखते हैं कितना बन जाएगा। 0.8 इंटू 2:2, ये कितना बन जाएगा? इसको जब साथ में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 81, और बटे का कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बन जाएगा। आगे समझते हैं। ये कितना हो जाएगा? 0.8 इंटू 2:2, ये कितना है? ऊपर 9 हो जाएगा रूट, और इसका 5 हो जाएगा। अब यही 5 इसके साथ जाएगा इधर, तो 5 से जब इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 5 दूनी 10, और इस दशमलव को हटा देगा, तो 8 अनुपात कितना हो जाएगा जी? 9 हो जाएगा। 8 अनुपात 9 क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर। उतार लीजिए, बहुत अच्छा सवाल था।
इसको उतार लीजिए। चलिए अब आगे हमें सीखना है क्वेश्चन नंबर 44, 44। क्वेश्चन नंबर 44, 44। देखिए इसमें क्या दिया है, 3, 4 तथा 9 के चतुर्थ अनुपातक और 2 तथा 98 के मध्य अनुपातक का अनुपात ज्ञात करें। ये आपका क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें कुछ भी नहीं है, ऑप्शन क्या है, ऑप्शन लिख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है 7:8, बी है 7:6, सी है 8:7 एंड लास्ट वन इज 6:7। चलिए इसको सॉल्व किया जाए। कैसे सॉल्व किया जाएगा, देखिए 3, 4 और 9 के चतुर्थ अनुपातक कैसे निकालते हैं, चतुर्थ वाला लास्ट में लिखा जाता है ना, 3, 4 और 5, तो इसका इसका गुणा करके इससे भाग देते हैं, तो चतुर्थ अनुपातक कितना हो जाएगा, 4 × 9 बटे 3 हो जाएगा अनुपाते। अब इसका मध्य अनुपातक कैसे निकालते हैं, इसका 2 गुणे इसका गुणा करके रूट निकाल दिया जाता है। इसको सॉल्व करना है, 3 3 का कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, तो यहाँ से क्या हो गया, 4 × 3 हो जाएगा। यहाँ पर समझिए, अगर यहाँ पे हम 49 बाहर निकालेंगे तो 2 बचेगा, मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 × 2 × 49, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 × 3 अनुपाते 2, यहाँ से निकल जाएगा और 49 से 7 निकल जाएगा, 2 इसको जब काटेंगे तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 अनुपाते 7, तो 6 अनुपाते 7 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको नोट कर लीजिए। इस टाइप से आपके सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके कुछ और भी पैटर्न है, कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, ठीक है, जो सीजीएल मेंस में पूछे गए हैं, तो मैं उसको जो है आपको कल कराऊंगा। और आप लोग से गुजारिश है कि आप लोग सबसे पहले जो इंग्लिश के क्लासेस चले हैं इसी चैनल पर, ठीक है, उसको आप अच्छे से देखिए। ठीक है, अभी तक हमने टोटली चार चार जो है, ठीक है, 4 वीडियोस बना दिए हैं, और आपको उन चारों वीडियोस को बहुत ही अच्छे ढंग से देखना है। अगर उसको आप अच्छे से समझ लेते हैं तो मुझे विश्वास है कि आपको इंग्लिश ग्रामर एक एडवांस लेवल में समझने में काफी हेल्प मिलेगा, ठीक है। और वो भी चीज हम स्टार्ट करेंगे, एडवांस वाला, बेसिक वाला आप समझ जाइए अच्छे से। चलिए ठीक है।